आजकल इंडिया में आई फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोगों की आंखें रेड होने के साथ साथ आंखों में सूजन और जलन भी होती है। आज के इस वीडियो में हम आई फ्लू के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, ये कितना डेंजरस है, कौन सी वायरस की वजह से ये फैल रहा है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, खुद को आई फ्लू से कैसे बचाएं और आई फ्लू होने के बाद क्या करें। तो बिना कोई देर के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई फ्लू, जिसे कंजक्टिविटीज भी कहा जाता है, एक कॉमन आई इन्फेक्शन है। ये आमतौर पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल जाता है। आंखों की कंजक्टिविया नामक मेम्ब्रेन को प्रभावित करने की वजह से इसका नाम कंजक्टिविटीज रखा गया है। आई फ्लू जनरली सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। ये आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कि कुछ समय के बाद खुद से ही ठीक हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में आई फ्लू का इलाज आसानी से होता है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में स्पेशली बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज की वजह से आई फ्लू का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज को सही समय पे एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये आंखों में स्प्रेड होकर और सीरियस आई इन्फेक्शन जैसे कॉर्नियल अल्सर यानी कि आंखों के सेंट्रल पार्ट में इन्फेक्शन का कॉज कर सकता है। वायरल कंजक्टिविटीज भी अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें भी रेयर केसेस में कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। कुछ रेयर केसेस में आई फ्लू बड़ी आउटब्रेक्स या एपिडेमिक की वजह से होते हैं, जिससे कि आई फ्लू का रिस्क पॉपुलेशन में बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में प्रॉपर मेडिकल अटेंशन और ट्रीटमेंट जरूरी है। आई फ्लू मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, वायरल कंजक्टिविटीज। ये कंजक्टिविटीज वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका कारण आमतौर पे एडेनोवायरस होता है। ये कंजक्टिविटीज कंटेजियस होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैलता है। इसमें आंखों से वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो कि आंखों के किनारे जमा हो जाता है। इसमें आपको रोशनी से तकलीफ भी महसूस हो सकती है। सेकेंड है बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज। ये कंजक्टिविटीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें आंखों से थिक येलोविश ग्रीन डिस्चार्ज होता है। ये भी कॉन्टेजियस होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज का इलाज एंटीबायोटिक के माध्यम से होता है। थर्ड है एलर्जिक कंजक्टिविटीज। ये कंजक्टिविटीज एलर्जी जैसे कि पोल्यूशन, डस्ट, पेट डैंडर यानी कि पालतू पशुओं के अंदर जो रूसी पाई जाती है या किसी और सब्सटेंस से कांटेक्ट होने की वजह से होता है। इसमें आंखों में खुजली, रेडनेस और वाटरी डिस्चार्ज होता है। ये नॉन कंटेजियस होता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलता है। आई फ्लू का मेंशन हिस्टोरिकल मेडिकल लिटरेचर में भी मिलता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री की डिटेल्स प्रीसियस तरीकों और जगहों के साथ अवेलेबल नहीं है। आमतौर पे आई फ्लू जैसे आई इन्फेक्शन एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न टाइम तक देखा जा सकता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी आई इन्फेक्शन और उनके इलाज का जिक्र मिलता है। ये सिविलाइजेशन कई इन्फेक्शन आई डिसीजेस के लिए डिफरेंट रेमेडीज यूज करती थी, जिसमें खजूर के गुड़, हनी, घी और अलग अलग प्लांट्स का उपयोग होता था। रोमन सिविलाइजेशन में भी आई इन्फेक्शन का इलाज नेचुरल रेमेडीज के थ्रू होता था। वो बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट को मिक्स करते थे और आंखों को क्लीन करने के लिए क्लीन वाटर का इस्तेमाल करते थे। मिडिल एज में भी आई फ्लू के केसेस सामने आए और इस टाइम पीरियड में आई इन्फेक्शन का इलाज मेनली हर्बल ट्रीटमेंट्स और नेचुरल रेमेडीज से होता था। मॉडर्न मेडिसिन के एडवेंट के बाद आई फ्लू के कॉजेज और ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट हुआ, जिसमें एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस का इस्तेमाल इन्फेक्शन कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए पॉपुलर हो गया। आई फ्लू होने के पीछे कई अलग अलग टाइप्स के वायरस होते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन एडेनोवायरस होता है। एडेनोवायरस एक कॉमन वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि काउच, कोल्ड और सोर थ्रोट के कारण बनता है। इस वायरस का कंजक्टिविटीज के अलावा और भी कई हेल्थ इश्यूज के साथ एसोसिएशन है। एडेनोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन और एनिमल्स में कॉज कर सकते हैं। ये वायरस जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन के कारण बनता है। एडेनोवायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ आई फ्लू के कारण बनते हैं। एडेनोवायरस आरएनए या डीएनए के जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। ये वायरस प्रोटीन कॉस्ट से कवर होता है। एडेनोवायरस मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से जैसे काउच और स्नेजिंग के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सेक्रेशन या आई डिस्चार्ज से ये वायरस दूसरे पर्सन के बॉडी में इंटर कर सकते हैं। एडेनोवायरस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में देखे जाते हैं, स्पेशली यंग चिल्ड्रन में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ये इन्फेक्शन एडल्ट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, इसलिए सेवेरिटी कम होती है। कुछ एडेनोवायरस ट्रेंस कंजक्टिविटीज या पिंक आईज के कारण बनते हैं। ये वायरल कंजक्टिविटीज कंटेजियस होते हैं
और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। कुछ एडेनोवायरस स्ट्रेन गैस्ट्रोएंटेरिटिस का कारण बनते हैं, जो वोमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स के साथ होते हैं। एडेनोवायरस इन्फेक्शन कभी कभी आउटब्रेक्स या एपिडेमिक्स फॉर्म में हो सकते हैं, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस, स्कूल्स या हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। एडेनोवायरस इन्फेक्शन जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कुछ समय के बाद खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एडेनोवायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, जैसे कि हाथ साफ रखना, इन्फेक्टेड पर्सन के टच से बचना और कॉन्टेमिनेटेड सरफेस से दूर रहना। आई फ्लू एक कॉन्टेजियस आई इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। कंजक्टिविटीज के प्रमुख कारण वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर्सन के रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या इन्फेक्टेड पर्सन के आंखों से निकलने वाले फ्लूइड के कांटेक्ट से दूसरे पर्सन के आंखों में पहुंचते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के आंखों से निकले फ्लूइड्स जैसे कि टीयर्स और आई डिस्चार्ज दूसरे पर्सन के आंखों में कांटेक्ट करने से स्प्रेड होता है। इसलिए अगर किसी को आई फ्लू है तो उसे अपने आंखों को हाथ से टच करने से बचना चाहिए और रेगुलर हाथ धोने का ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन के हाथों, टॉवेल, हैंडकरचीफ्स या इन्हीं कंटेजियस ऑब्जेक्ट्स को टच करने से भी आई फ्लू दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकता है। इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना और उसके पर्सनल आइटम को शेयर नहीं करना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट जैसे कि हैंडशेक, हगिंग या क्लोज टॉकिंग से बचना जरूरी है। आई फ्लू स्प्रेड होने की वजह से ये जल्दी से जल्दी फैल सकता है, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज या हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे जगहों पे। इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे लोगों से दूर रखने की जरूरत होती है ताकि इन्फेक्शन का चैन कट सके और दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो। आई फ्लू से बचने के लिए कुछ सिंपल प्रिकॉशंस और हाइजीन मेजर्स फॉलो करने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाथ को ठीक से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस विजिट करने के बाद या इन्फेक्टेड पर्सन के टच करने के बाद। आंखों को टच करने से पहले हाथ को सॉप या वाटर से कम 20 सेकंड तक धो लें। हाथ को साफ करने के बाद आंखों को टच करने से अवॉइड करें। आंखों में वायरस या बैक्टीरिया हाथों से आसानी से पहुंच सकते हैं। आंखों के अलावा अपने फेस को टच करने से बचना जरूरी है, खास करके नोज और माउथ को। इससे वायरस या बैक्टीरिया को स्प्रेड करने का रिस्क कम हो जाता है। अगर आपके सराउंडिंग में किसी को आई फ्लू है तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना जरूरी है। इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल आइटम को शेयर ना करें। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, जैसे कि रेगुलर हाथ धोना, फेस को क्लीन करना और आंखों को इरिटेंट से बचाने का ध्यान रखें। अगर आपके आसपास आई फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं तो क्राउडेड प्लेस से बचें या पब्लिक गैदरिंग में जाने से बचना जरूरी है। आई फ्लू के होने के सिम्टम्स अलग अलग टाइप्स के कंजक्टिविटीज के अनुसार वैरी करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आई फ्लू के होने पे देखे जाते हैं। आई फ्लू में आंखों के व्हाइट वाले हिस्से में रेडनेस आ जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, साथ ही साथ आंखों में स्वेलिंग का आना, आंखों में खुजली होना, कुछ केसेस में तो लाइट से भी प्रॉब्लम होने लगती है। वायरल कंजक्टिविटीज में वाटरी डिस्चार्ज होता है जो कि आंखों के किनारे जमा हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज में थिक येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होता है जो आंखों के नजदीक होता है। आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन के आंखों से दूसरे पर्सन के आंखों में कांटेक्ट करने से भी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन के आंखों से निकले फ्लूइड्स जैसे कि आई डिस्चार्ज या टीयर्स वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आंखों से निकले फ्लूइड्स दूसरे पर्सन के आंखों में पहुंचते हैं तो उनके आंखों में भी कंजक्टिविटीज डेवलप हो सकता है। आई फ्लू को लेकर बहुत सारे अफवाह हैं, जिसमें से पहला अफवाह ये है कि आई फ्लू से लोग अंधे हो जाते हैं। ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी विजन प्रॉब्लम्स या कॉर्नियल अल्सर यानी कि आंखों के सेंट्रल पार्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट से आपका विजन जनरली अनअफेक्टेड रहता है। सेकेंड अफवाह यह है कि आई फ्लू एक बार हो गया तो फिर ये दोबारा नहीं होगा। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आई फ्लू एक इन्फेक्शन कंडीशन है। इसलिए अगर आप एक बार आई फ्लू से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फ्यूचर में आपको फिर से आई फ्लू हो सकता है, स्पेशली अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो। थर्ड अफवाह ये है कि होम रेमेडीज से आई फ्लू ठीक हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी आंखें कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज नहीं है कि आप होम रेमेडीज जैसे कि ठंडे पानी से आंखों को धोना, आंखों में गुलाब जल या खीरा रखना, आंखों को दूध से धोना, ये सारी आई फ्लू के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। आई फ्लू का ट्रीटमेंट इन्फेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स और अदर मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। आई फ्लू का सोल्यूशन उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आखिर ये किस तरह का आई फ्लू है, क्या ये वायरल है या बैक्टीरियल है या फिर किसी तरह की एलर्जी से हुआ है। ये इन्फेक्शन जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब कुछ समय के बाद खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज के केसेस में एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। आई फ्लू के ट्रीटमेंट में
गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाथ को रेगुलरली वॉश करना, इन्फेक्टेड आई के टच से बचना और कॉन्टेमिनेटेड सरफेस से दूर रहना चाहिए। इन्फेक्टेड आई को क्लीन रखने के लिए लगातार आई डिस्चार्ज को टिश्यू पेपर या क्लीन क्लॉथ से साफ करते रहना जरूरी है। इसके अलावा क्रस्ट फॉर्मेशन को जेंटली क्लीन करना भी इम्पोर्टेंट है। आई फ्लू के ट्रीटमेंट में आपके डॉक्टर आपको मेडिकेटेड आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीवायरल या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज के लिए काम आते हैं। आई फ्लू के समय आपको आई मेकअप को अवॉइड करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन और फैलने से बचा जा सके। अगर आपको आई फ्लू के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आपको आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको सही डायग्नोसिस करेंगे और इन्फेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। रिमेंबर, अगर आपको आई फ्लू के सिम्टम्स हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। आई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर की सलाह लेकर सही ट्रीटमेंट शुरू करें। आई फ्लू कॉन्टेजियस होता है, इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें और गुड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। सो अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस वीडियो आप तक पहले पहुंचे। सो मिलते हैं आपसे अगले न्यू टॉपिक पे। जय हिंद।